एवरीवन, सीखो सीखो अभी सीखो एएसपी से जल्दी सीखो। मैं हूँ भव्य श्रीवास्तव और आप सबका भव्य स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आप लोग का क्वेश्चन? आप लोग को समझ में आ रहा है? कैसी लगी है वीडियो? आप लोग प्लीज़ इसे कमेंट करिए और जो है बताइए। और अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टा में या फिर मैसेंजर पे आप मुझे पिक भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और अदरवाइज जो है मेरी वीडियोस एक्चुअली में शेड्यूल में लगी रहती है, तो जो है आप लोगों ने जो भी मुझे से क्वेश्चन पूछे तो उसको मैंने पोस्ट कर दिया है, बट वो शेड्यूल में लगी हुई है तो आपको मिल जाएगी। बस वो आज नहीं तो कल मिल जाएगी। और अगर अर्जेंट क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ आप वो भी मुझे बता सकते हो, है ना। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ कि आज का क्वेश्चन क्या है, जो कि आपको देखने से ही लग रहा है टैन थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्री आ गया। तो आप लोग की काफ़ी डिमांड थी ना ट्रिग्नोमेट्री की, कि ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन मैम अपलोड करिए, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन अपलोड करिए। सो मैंने पोस्ट कर रही हूँ। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। राइट, देखो क्वेश्चन है इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, सो इवैल्यूएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो ये क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो चलो देखो, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है आपका 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो हम tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं। लिख दिया, लिख सकते हैं तो लिख दिया, है ना। ऑब्वियसली लिख सकते हैं, है ना। 3/4 मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अब मैंने ऐसे ही रफली यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगी, यहाँ पर मैं बनाऊंगी एक ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाया तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसको माना थीटा, राइट, इसको माना मैंने थीटा। और हम क्या जानते हैं, जो थीटा के सामने वाला पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका परपेंडिकुलर। ओके, यानी कि क्या कहलाता है, लंब। इसको शॉर्ट हम लिख देते हैं P, राइट। अच्छा, अब ये जो चीज होती है, ये जो स्लिपिंग लाइन में है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं आधार, राइट, आधार। इसको भी हम शॉर्ट लिख देते हैं B। हाँ, अब जो है ये जो होता है इसे बोलते हैं कर्ण, यानी कि इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना, इसे बोलते हैं कर्ण। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या लिख देते हैं, H। ठीक, अब हम लोग क्या जानते हैं, ये आपका हम ये तो जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा हर कोई जानता होगा, tan थीटा किसे कहते हैं, राइट। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा का कहलाता है, क्या कहलाता है tan थीटा, आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और आपका क्या है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 3, है ना, और बेस क्या है 4। तो ऑब्वियसली अगर ये आपका ये जो स्टैंडिंग लाइन है, ये आपके जो परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है 3 है और ये आपका बेस 4 है, तो ऑब्वियसली ये जो होगा कर्ण होगा वो 5 हो जाएगा, है ना, यानी 3 के 4 के 5 के, ये हम लोग मान रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब हमने इस तरह हमें क्या वैल्यू निकाला, यानी tan थीटा इज इक्वल टू निकल आया P डिवाइडेड बाई B। हाँ, अब हम इसी तरह क्या निकालेंगे, sin थीटा, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है आपका, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, यानी कि P/H। और P/H क्या दिया हुआ है आपका, P दिया हुआ है आपका 3 और H आपका क्या दिया हुआ है 5, राइट, है ना। ये चीज आई समझ में, साइन थीटा को क्या बोलते हैं और tan थीटा को क्या बोलते हैं, राइट। अब देखो, अब इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, cos थीटा, राइट, cos थीटा। cos थीटा आपका क्या कहलाता है, cos थीटा आपका क्या कहलाएगा,
बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय h, और बेस क्या है आपका 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, अब इस तरह क्या हुआ, मुझे क्या पता चला, tan थीटा की वैल्यू पता चली, tan थीटा से हमने ये चीज निकाल ली। sin थीटा हम लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है हाइपोटेनस, तो हमने इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो वैल्यू हमने लिख दी। अब इसी तरह हमने cos थीटा निकाल लिया। cos थीटा क्या होता है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, मैं इसकी वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। ओके, जो किसको क्या बोलते हैं मैं इसकी वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगी, राइट। तो देखो अब cos थीटा की हमने निकाल ली, cos थीटा आपका क्या आधार बटे कर्ण होता है, तो 4/5 हो जाएगा। अब हमें करना कुछ नहीं, अब हमें वैल्यू उठा करके इसे पुट कर देनी है। अब क्या करेंगे, ये जो 4 sin थीटा है 4 लिखा, sin थीटा की वैल्यू क्या दी है 3/5, तो इंटू 3/5, राइट। फिर क्या दी हुआ माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, cos थीटा की वैल्यू दी हुई है आपकी 4/5, फिर +1 है ना, +1 है, फिर डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा, 4 sin थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी इंटू 3/5 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या दी है 4/5, ये आपका क्या दिया हुआ है -1। अब ऊपर नीचे देखो, खाली ये सिंबल ही चेंज है, ऊपर नीचे जो वैल्यू है वो उसमें खाली क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसमें खाली आपके सिंबल का चेंजेस आ रहा है, राइट। अब देखो क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व हम इसी में कर लेते हैं ना। अब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू निकालेंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू इधर सॉल्व कर लेती हैं। हाँ, अब जब क्या करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसका जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, आप इसका एलसीएम लोगे तो 5 हो जाएगा, राइट। 5 हुआ। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 12 हो जाएगा, है ना। अब ये माइनस क्या दिया हुआ यहाँ पर -4 दिया हुआ है, तो आपको -4 डाल लेना है, +1 कर लेना है, ठीक। डिवाइडेड बाय अब क्या होगा, डिवाइडेड बाय में आपका क्या आएगा, डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, इसमें भी आप जो है एलसीएम ले लोगे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये +4 दिया हुआ है +4 लिखा, और आपका ये -1 दिया तो -1 हो जाएगा, राइट। अब क्या करोगे आप, अब जो एलसीएम लिया हुआ है एलसीएम वाली वैल्यू कट जाएगी। अब क्या होगा, अब हमें करना कुछ नहीं है, अब बस जो वैल्यू दी हुई है आपको उसको लिख लेना है। जब आप उसको लिखोगे, एक सेकेंड, हाँ 4/5 भी तो दिया हुआ है, ये जो 5 है ना, ये 5 जो है यहाँ पर चला जाएगा, राइट। ये 5 मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, 4 + 5, और ये आपका जो ये वाला 5 है, ये 5 आपका ये यहाँ पर -5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, वैल्यू लिख लेंगे 12 -4 + 5 डिवाइडेड बाय 12 + 4 -5, राइट। अब क्या करना है, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8 आएगा, और 8 और 5 कितना होता है 13, राइट। डिवाइडेड बाय 12 + 4 16, और 16 में से 5 जाएगा, आपका कितना बचेगा 11। सो आपका यही हो गया आंसर। ओके, चलिए एक बार फिर हम आपको रिमाइंड कराते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। देखो क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, सो इवैल्यूएट 4 sin थीटा - cos थीटा +1 डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा + cos थीटा -1। ये जो क्वेश्चन है आपको इसको याद करना पड़ेगा कि इसे हम क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल क्वेश्चन से पूरा उतारा है, हमने केवल क्वेश्चन आपको ध्यान रखा है, और क्वेश्चन से हमने इसको नीचे उतार लिया है। अब जो 4 tan थीटा था, हमने 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हम tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, है ना। अब हमने क्या माना, हमने एक रफली के तौर पे हमने यहाँ पर बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया। जब हमने इसको ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल में हम जानते हैं, इसको हमने यहाँ पर थीटा माना, तो जो थीटा के सामने वाला जो पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे लंब बोलते हैं, उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, राइट। उसके बाद ये जो होती है स्लिपिंग लाइन होती है, वो आपका बेस कहलाता है, वो यानी आधार कहलाता है, ठीक। और जो ये भुजा होती है वो आपका क्या कहलाता है, वो कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक है। अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि tan थीटा को क्या बोलते हैं, तो tan थीटा को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आपका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो अब हमने ये
वैल्यू हमने जो है इसमें जो 3/4 लिखा था, हमने एज इट इज हमने परपेंडिकुलर जो आपका कहला रहा है पोर्शन, जो भुजा की कहला रही है परपेंडिकुलर की, उसको हमने 3 माना, ये जो आपका बेस उसको 4 माना। अब जब हमने देखा कि ये 3 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 के 4 के यहाँ पर 5 के हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दिया हुआ sin थीटा cos थीटा की वैल्यू दी, तो हमने sin थीटा की वैल्यू क्या किया, sin थीटा हम जानते हैं कि क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, कर्ण आपका दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो हमने इसको लिख लिया, राइट। अब इसी तरह हम cos थीटा जानते हैं, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा आपका कहलाता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू दी हुई है 4 और आपके कर्ण की वैल्यू दी हुई है h की वैल्यू क्या दी हुई है 5 दिया हुआ है। सो हमने 4/5 लिख दिया। इससे हमें एक वैल्यू ये पता चली, एक वैल्यू हमें ये पता चली, तो हमने यहाँ पे से कर लिया। दूसरी वैल्यू हमें cos थीटा की ये पता चल गई। अब हमने ये दोनों वैल्यू जो है उठा करके हमने क्वेश्चन पे एज इट इज रख दिया। ओके, हमने जो वैल्यू थी हमने क्वेश्चन पे उठा के रख दिया, इससे हमने आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, राइट। अब देखो क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने 4 लिखा, 4 इंटू जो sin थीटा की वैल्यू थी उसको हमने 3/5 लिखा, माइनस जो है cos थीटा की वैल्यू क्या थी 4/5 थी, प्लस 1 कर दिया, राइट। डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय क्या किया 4 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया sin थीटा की वैल्यू लिख दी, sin थीटा की वैल्यू आपकी 3/5 प्लस यहाँ पर देखो प्लस लगा हुआ है, सो मैंने प्लस उतारा। यहाँ पर आपकी जो cos थीटा की वैल्यू थी 4/5, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और -1 है तो -1 मैंने एज इट इज उतार लिया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर जब मैंने इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो 5 है ये यहाँ चला जाएगा, है ना। उसके बाद ये 5 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर भी मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी मैंने इसका एलसीएम में जब एलसीएम लिया, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो 5 है यहाँ पर चले जाएगा। फिर अब मैंने क्या किया, इसको एज इट इज उतार लिया। ये जो एलसीएम में 5 आया था, ये एलसीएम 5 और एलसीएम 5 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगी आपकी ये वैल्यू और आपकी बचेगी ये वैल्यू। मैंने 12 में से 4 लेस किया, आपका कितना आया 8 आया, 8 और 5 13, सो आपका 13 हो गया। 12 प्लस 4 कितना हुआ 16, और 16 माइनस 5 क्या हुआ 11 हुआ। सो आपका आंसर क्या आया 13/11, है ना। तो यही आंसर हो गया। ओके, तो बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और जो है बाकी आप लोग जानते ही हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग को पसंद आ रही है मेरी वीडियो में, पसंद मतलब लोग पसंद कर रहे हैं कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, मेरी टीचिंग को लोग पसंद कर रहे हैं, तो बस इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए, मुझे इंकरेज करते रहिए कि और मैं और बेटर से बेटर और अच्छे से तरीके से मैं आपको कैसे सॉल्व करके क्वेश्चन बताऊं, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। और बाकी आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।